नो सर, है? नहीं अभी सर। भी नहीं दिख? नहीं दिख रहा सर। अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। ऐसा अभी देखो दिख रहा है। हाँ। कल घुमाने वाले काम थोड़ी सी कर सकते हैं ना। तो एनीवेज कल जो इम्पोर्टेंट चीज सीखी थी, अच्छा हाँ ठीक है। कल जो एक इम्पोर्टेंट चीज सीखी थी वो ये था कि x की पावर n वर्सेस x की पावर 1, ठीक है। तो x की पावर n इक्वल टू a में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मतलब होता है? x इंटू एक्स इंटू एक्स। n तो टाइम्स। दीपिका एक दो दिन आई थी ना क्लास में, तो ठीक है। और x की पावर 1/n इज इक्वल टू a का क्या मतलब होता है? एक की पावर n इक्वल टू एक्स। तो ये पहले अपने को ना बहुत स्ट्रिक्टली क्लियर होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट क्लियरेंस चाहिए इस चीज का, मेंटल क्लियरेंस। ये बात चमकती है। नाउ एवरी नंबर is a complex number, that we agree. That number is lies on the real axis, it is real number. If it lies in the plane, it is a complex number. ये बात समझ में आती है? ये बात चमकती है क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सा फील दे रहा हूँ, वापस से आएंगे, थोड़ा सा फील लेते हैं। तो 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 क्या होता है? +-2 ना, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स से समझने का प्रयास करें तो ये 4 तो यहाँ पे होगा, अरे हाँ या ना जी? इसका आर्गुमेंट क्या है जी? 0 है, 0 है ना बेटा? ना इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसका 4 की पावर हाफ करना है। ओके, नाउ 4 की पावर हाफ मींस ऐसा दो नंबर्स जिसका स्क्वायर करने पे क्या है? 4 है। ऐसा दो नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 4 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुमको दिख रहा है अक्सर एक आंसर क्या होगा? 2 होगा, और एक आंसर क्या होगा? -2। -2। बहुत सिंपल है। इसको आर्गुमेंट के सेंस से सोच सकते हो कि 2 के आर्गुमेंट का स्क्वायर होके कहां आना पड़ेगा? 4 पे ना। हाँ भाई सर। दिस समझते हो? तो 2 का आर्गुमेंट क्या है? 0 0। उसका ट्वाइस करने पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना, तो हाँ। मैच हो रहा है। अभी आर्गुमेंट ऑफ -2 कितना है? पाई पाई। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? n आर्गुमेंट जेड ना, 2 पाई 2 हो इंटू जाता है। पाई। 2 पाई कहाँ आ गया घूम के वापस से? पॉजिटिव यहीं आ एक्सेस। गया। ये बात की फील आती है क्या? इस बात की फील आ रही है मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? टू ट्रीट एवरी नंबर एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज हाउ थ्योरी ऑफ इक्वेशन डेवलप्स। ये बात चमकती है। अभी देखो, मान लो तुमसे मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पहले इसमें थोड़ा सा कर लेता हूँ, 20 मिनट वो दिखा लेता हूँ, फिर मैं वापस से थ्योरी पे आ जाऊंगा। ऐसे ही मैं डाइवर्ट कर गया हूं मैं। तो 1 की पावर 1/4, 1 की पावर 1/4, मैंने जानबूझ के 1 लिया है। तो 1 का अब देखो 1 की पावर 1/4 जो भी रूट होगा, जो भी इसका वैल्यू, 4 वैल्यू आएंगे, हमें नहीं मालूम 4 ही क्यों आता है, वो मैंने कल दिखाया था, ठीक है। लेट से जो भी वैल्यू आएंगी, तो वो सारी वैल्यू का जो मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा? 1 ये फील आती है? इसका जेड लिया मैंने, तो 1 इज इक्वल जेड की पावर 4 हुआ, तो मॉड 1 इज इक्वल टू मॉड जेड पावर 4। तो हमने देखा है ना, मॉड जेड पावर नहीं चमक रहा, तो जेड का वैल्यू, मॉड जेड का वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा ना, नहीं चमका? ये नंबर की नंबर हो गई है ना। तो 1 कहाँ पे है? x एक्सिस तो यहाँ पे है ना, है ना। अपने को 4 वैल्यूज बता रहा है ये, लेट से हमें नहीं मालूम 4 वैल्यू, ठीक है। अब तुम सोचो, ऐसे 4 नंबर्स बताओ मैं मेरे को, इसका मतलब आपको मालूम है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड पावर 4 क्या होगा? 4 टाइम्स आर्गुमेंट जेड ना। तो ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, इनका 4 से मल्टीप्लाई करने पे आर्गुमेंट कहाँ पे आ जाएगा घूम? आपको फील आ रही है? आर्गुमेंट आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 कैसे बन रहा था? आर्गुमेंट Z1 Z2 प्लॉट किया था मैंने, कैसे किया था? जेड के ऊपर ही जेड ना,
नहीं समझा? समझ में आया क्या? तो Z1 के ऊपर थीटा था ना, तो यहाँ पे 4 टाइम्स करना है। कहाँ जाएगा? कौन कौन सा इसका 4 टाइम्स करने में पाएगा? 90 का एक ऐसा नंबर, इसका 90 आर्गुमेंट है ना, और किसका 4 टाइम्स? पाई। पाई 2 into 4 क्या होगा? 2 पाई। 2 pi, आ जाएंगे ना घूम के वहीं पे, समझ रहे? घूमना पड़ रहा है। फिर 0 into 4, और बताओ? पाई इंटू 4। पाई इंटू 4। वापस ध्यान दे रहे, सब एक ही जगह है ना, कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग लाइन से चमक रहा है। फिर 3 पाई बाई 2 3 इंटू पाई बाई 2 इंटू क्या आया? 6 पाई। 6 पाई। अब अगर कोई कहे आगे ले लो सर, आप आगे क्या लोगे फिर? 2 पाई इंटू 4। 2 पाई तो वापस से रिपीट हो गया ना, इसीलिए 4 ही वैल्यूज पॉसिबल है, इसीलिए 4 ही रूट्स पॉसिबल है। क्या 4 रूट्स आए इसके? यहाँ 1 आया, पाई। एक खुद ही आ गया, एक चमका क्या? तो 4 रूट्स जो आ रहे हैं वो चारों के चारों कहाँ लाई कर रहे हैं? इसी सर्कल पे ना। क्या वैल्यूज हैं उसकी? 1 आई माइनस 1 और 1 माइनस ई आयोटा पाई बाई 2, 1 ई आयोटा पाई, pi, 1 ई आयोटा। 3 pi by 2. फील आई क्या मैं क्या बताना चाह रहा था? Yes. नहीं समझे? एक काम करो ना, एक और चीज समझाते हैं, 2 मिनट और रुको, एक और चीज समझाता हूँ, फिर तुम कॉपी करना, ठीक है? अब मैं डाइवर्ट कर गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, जेड की पावर एन की कल बात नहीं की थी मैंने, तो अगर जेड यहाँ पर है, थीटा है, तो जेड की पावर एन कहाँ जाएगा बताओ तो? जेड की पावर एन का ज्योमेट्रिकल लोकेशन क्या होगा? n पहली बात, जो भी theta. इसका मॉड रहेगा वो कितनी बार बढ़ जाएगा? एन N टाइम्स हो theta. जाएगा बेटा, है ना? मॉड जेड की पावर एन ना। और अब इस वाले येलो वाले का आर्गुमेंट कितना होगा? n थीटा। N theta. इसकी फील आती है क्या? इसकी फील आती है? ये क्लियर है? अच्छे Yes. से कॉपी करिए। देखो, बस पढ़ने के लिए पढ़ो तो फायदा नहीं करेगा, घुमाने के लिए पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो, क्लियर तभी जो आराम से पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ने का फायदा तभी होता है जब हम समझे तो अच्छे समझे। कॉपी कर लिए? हो गया सर. नहीं हो रहा? कर लो कॉपी। कॉपी कर लिए? जल्दी करो।
इसकी फील आ रही है क्या? इसकी फील आ रही है अच्छे से? बोलो, नहीं आ रही? रब करें? Yes. बिना कुछ पढ़ाए टफ क्वेश्चन दे? टफ मतलब अच्छा, टफ कुछ नहीं होता है। 1 प्लस आयोटा की पावर 1/4। दूसरा थोड़ा आसान कर दिया। चलो हेलो, हाँ निकल गए? बहुत भैया, कितना पीरियड निकल गए थे आज तुम लोग? अच्छा, क्या हुआ आज? क्यों? कौन कौन नहीं आया? कौन कौन आया था? तुम क्या किए? तुम क्या किए? किसमें? सनी सिंह कौन है? सनी सिंह कौन है? किस क्लास में है? तो वो खेलता क्यों नहीं टूर्नामेंट? और क्या है तुमको? स्पिनर है क्या? अच्छा अच्छा, तो भाई ऐसा क्यों? बैट्समैन कैसा है? अच्छा, तुमसे अच्छा है? तुमसे अच्छा है? चलो ठीक। हुआ क्या पहला? हुआ? क्या पहले फंस रहे हैं क्या सब लोग? मैं कह रहा हूँ आप लोग के चेहरे वाह पे दिख सर। रहा है डर, आप लोग के चेहरे पे डर दिख रहा है एग्जाम का। इस तरह तो समझ नहीं पा रहे हो अच्छे से, डर दिख रहा है, बहुत डरे हुए हो आप लोग। क्यों डरे हुए हो? क्या फंस गए? जेड मान लो तो 1/√2 प्लस आयोटा बाई रूट टू जेड की पावर 4। है ना? दो साइड मॉड ले लो। क्यों डर रहे हैं? मॉड जेड की पावर 4 तो क्या हो जाएगा? जेड की पावर 4 है ना? इसका मॉड कितना है? 1 है ना? 1 1 है। इसका मतलब मॉड जेड कितना आ गया? 1 आ गया। यस सर। रियल नंबर का पावर 4 1 तो रियल नंबर का वैल्यू 1 ही होगा ना यार, खत्म हो गया है ना? अब इसका आर्गुमेंट कितना है? I/4। है जी?
तो वो कहाँ लाई कर रहा होगा? सर्कल में यहाँ 4/4 लाई कर रहा होगा ना यार। हाँ तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 1 आयोटा 5/4 5/4 है ना। अब तुम्हें ऐसे 4 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका इनको 4 बार घुमाने पे ही है। जिनको 4 बार घुमाने पे नहीं, जिनको 4 से, भाई ये तो पक्का हो गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर चारों इसी अप्लाई करने वाले हैं। उसको पावर 4 करने पे क्या होना चाहिए? यही पाना चाहिए ना। तो कैसे हाँ, आएगा बताओ? 5/16 5/6 से 16 एक बार तो π/16 हो गया, एक बार तो आयोटा π/16 हो गया ना। तुम सीधा आयोटा में सोचो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। यू जस्ट थिंक ई आयोटा π/16 है ना, और इंटू 4 पावर 4 किया ना, π/4 आ जाएगा। और किस में आएगा बताओ? 5/4 हाँ 5/4 का नंबर 17 5/16 5π/4 से कैसे आएगा? तो उसको 4 बार घुमाएंगे तो 4 बार घुमाने की बात ही नहीं है ना। okay, 4 बार घुमाने की बात नहीं है, उसके आर्गुमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कहाँ पहुंच जाओगे? 5π/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कहाँ 17 पहुंच जाओगे? 5/16 5/4 पहुंच जाओगे ना। और कहाँ आएगा बताओ? 9π/16 सही है क्या? देखो तो 9π/16 क्लियर है क्या? कैसे बताओ? तुम लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। 9π/16 इंटू 4 क्या होगा? 9π/4 9/4 क्या होता है? 2π प्लस 5/4 वहीं पहुंच जाएंगे ना। और क्या होगा? 17π/16 17π/16 कैसे? 17π/4 हो जाएगा ना। तो 4π प्लस, चमक रहा है क्या? अब तो पैटर्न हाँ दिख गया। सर अब तो पैटर्न दिख गया ना। क्या आएगा अगला बताओ? 25 5/16 25π/16 है ना। अब कौन सा? अभी नहीं का, अब अगला कौन सा आएगा? 33 5/16 चलो देखते हैं, 33π/16 देखते हैं। तो ओवरलैप कर रहा है मेरे ख्याल से। कैसे? 2π प्लस π/16 लिखा है ना, ये तो ओवरलैप करेगा ना। किसी ये वाला जो है ओवरलैप करेगा ना इसके साथ। तो 4 ही वैल्यूज आई ना। क्या 4 वैल्यूज आई? 5/16 पे ये आयोटा 5/16। 9π/16 कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड 90 डिग्री पे है ना। फिर 17π/16 कहाँ होगा? ऑपोजिट साइड चमक रहा है। क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि इसके कितने रूट्स का रियल पार्ट नेगेटिव है? अगला कौन सा है? 25π/16 कहाँ जाएगा? 4 पक्का फोर्थ में है? लग नहीं रहा मुझे। फोर्थ में कैसे है? फोर्थ पे है क्या? तो 17 5/16 होगा ना। हाँ फोर्थ में है क्या? 25π/16 फोर्थ में है क्या? कैसे बता रहे हो? 16π 3π/2 कब होता है? ये 24 पे होता है ना। तो उससे बड़ा है ना। तो यहाँ पे आएगा। चमक रहा है क्या? थोड़ा टफ लग रहा होगा, एग्री। अगर दिमाग को शांत नहीं करोगे तो क्लास में बैठने का फायदा नहीं है। अब क्या बता पाए कितने रूट्स का रियल पार्ट निगेटिव है? आपको फील नहीं आ रही ना कि रूट्स कैसे हैं? आप पहली बार रूट्स का ज्योमेट्रिकल लोकेशन देख रहे हो, इसलिए रूट्स की फील आ रही है। 4 रूट्स है ना, ये 4 हाँ रूट्स है सर ना। तो कितने रूट्स का रियल पार्ट निगेटिव है? दो का ना। जो भी सेकंड क्वाड्रेंट में उसका रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड और थर्ड वाले का। कितने रूट्स का रियल पार्ट पॉजिटिव है? अरे ये बात चमक रही है। अरे एबल टू अंडरस्टैंड प्लॉटिंग क्या कर रहा हूं? नहीं समझा? क्लियर है ये समझा अच्छे से? सर कॉपी करो, बाकी दोनों करो जरा। डाइवर्ट कर गया, ठीक है।
सर एक बार थर्ड क्वेश्चन देखो। हो गया सर। हो गया सर। कॉपी कर लिए? हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। क्या है दूसरे वाले में, क्या आएगा? 5/6, 5π/6 और 9π/6। आते हैं जरा, तो वापस से मालूम चल गया कि ये कहाँ पे है। ये तो खुद तो y एक्सिस पे है ना, खुद तो ये क्या है e आयोटा π/2 है, ठीक है। अभी मेरे को 3 नंबर ढूंढने हैं, जितने भी नंबर इनका क्यूब करने पे यहाँ पहुंच पाऊं, ठीक है। किसका किसका क्यूब करने पहुंचूंगा? 5/6 एक तो ये आयोटा π/6 से पहुंच जाऊंगा, फिर 2π + 5 5π/6। ये आयोटा 5π/6 से पहुंच रहे हैं क्या? 5π/6 × 3 5π/2 पहुंच गए ना। अगली बार 9π/6 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 3π/2। 3π/2 आ गया। हाँ सर। ये आयोटा 9π/6 सही है क्या? ये 9π/6 × 3 9π/2 आ रहा है। 2π प्लस नहीं 9π/2 है 4π प्लस, हाँ सही है ना, सही है ना। माइनस आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा। सही तो बैठा है ना। आप देख रहे हो चीज, आपने पिछले में देखा होगा, ये जो रूट्स हैं ये जीपी बना रहे हैं। ये देखो जरा, यहां भी जीपी था, कॉमन रेशियो कांस्टेंट था ना, ई आयोटा। कॉमन रेशियो क्या होता है? आगे वाला टर्म बाय पिछला टर्म का डिवीजन ना। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? अरे आर्गुमेंट्स में एडिशन कांस्टेंट है क्या? जो आर्गुमेंट्स है वो एपी में है ना। अगर कोई भी चीज एपी में होती है उसको पावर में करो जीपी हो जाएगी। देखो ना, ई आयोटा 8π/16। अरे हर बार 8π/16 जोड़े हो ना। कॉमन रेशियो हाँ, क्या सर। है? ई आयोटा 8π/6। यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो क्या है? 5/2। ई आयोटा 4π/6। ई आयोटा 4 चमक रहा है क्या? इसमें क्या आया? 5/3। π/3 पहली बात तो -1 आ गया है ना।
तो एक तो साफ साफ दिख रहा है, हमें क्या चाहिए, ये आटा पाई ना, तो कहां से आएगा, एक तो 5/3 π/3 से आएगा, दूसरा कहां से आएगा, पाई से, एक तो पाई से ही आ जाएगा, और तीसरा 5π/3 नहीं समझे, समझा सर। समझा गया, अरे क्लियर है ये घुमाने वाला सिस्टम। अभी मैं फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है, अभी डीएमटी आ जाएगी तो सिंपल है, बस ऐसे करा मैं सोचा करा दूं ऐसे, बिना फॉर्मूले भी कुछ भी कर सकते हैं ना। अरे लॉजिक क्लियर है क्या, नहीं समझा, हाँ आयोटा रेस टू √3 ही आया ना, 4 कहाँ गया, क्यों गिनेंगे रूट, उसका क्यूब करने पे आ रहा है क्या, वहां पे ऐसा आर्गुमेंट लेना है, इसका क्यूब करने पर, यहाँ पे ये काउंट हुआ क्योंकि क्यूब करने पे 3π में आ रहे हो, यहाँ पे ये आयोटा π/2 को क्यूब करने पे कहाँ पहुंच जा रहे हो, 3π/2 पे ना, थोड़ा रूट है उसका, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे जाएंगे ना भाई। अरे इतनी बात क्लियर है, अरे ये मतलब ऐसे ही पढ़ा दिया मैंने डाइवर्ट होके, मतलब फॉर्मूले पे आ जाएंगे, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अपन ने जो भी प्रॉपर्टीज करी थी अभी तक, उसको एक बार अपन लिख लेते हैं, ठीक है, लाइन से एक ही पेज पे, ठीक है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या थी, बोलो बोलो, मॉड जेड क्या होता है, √a² + b²। ठीक है। दूसरा क्या था, रियल जेड लेस देन mod z। Z greater than minus तीसरा क्या था, imaginary imaginary z। Z. है ना, और क्या होता है, mod z1 z2। Come equal to. z1 z2 का मॉड, Mod Z1 into mod Z. मॉड z1 मॉड z2 मतलब, ठीक है। पांचवा z1, अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, 2 के लिखा है तो ऐसा थोड़ी कहोगे सर 2 के लिखा है 3 में नहीं करेंगे, होगा ना 3 में भी, मॉड z1 बाई हाँ मॉड z2, ये बात चमकती है। 6 क्या था, mod z1 + z2 z2 इज लेस less देन than mod z1 + mod z2 ग्रेटर देन mod of mod z1 minus mod z2। 7 z1 माइनस z2 क्या होगा, मॉड z1 प्लस मॉड z2 लेस देन, बोलो mod of mod z1 minus mod z2। ठीक है। तो यहां से क्या मालूम चला, मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन division। बट नॉट ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, Subtraction. मॉड डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते हैं, ठीक है। 8th और कोई प्रॉपर्टी थी क्या, तो वही आ गया ना, वो तो तुम्हारा ऊपर ही आ गया ना, z की पावर n का मॉड इज, mod z की पावर। ये तो वही और कोई प्रॉपर्टी थी क्या, मुझे याद नहीं, तुम बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है, और था कुछ, यही था सर. यही लग रहा है मुझे तो यार। कंजुगेट में क्या था, z1 प्लस z2 कंजुगेट इज Z1 conjugate plus z1 conjugate plus z। यहां से क्या आ गया, zn का कंजुगेट इज, z conjugate की पावर। है ना। फिर तीसरा z1 बाई z2 होल कंजुगेट इज
Z1 Z1 Z2 conjugate है ना, मतलब क्या मालूम चला, conjugate is distributive over addition, multiplication, subtraction, division, है ना। अरे यही ना, फिर क्या था, अगर z इज इक्वल टू z डबल बार क्या था, z। फिफ्थ, अगर z आर ई आयोटा थीटा है तो z बार क्या था, RE minus iota theta. है ना। फिर सिक्स्थ, रियल z क्या था, याद नहीं हो सकता, रियल z जब भी रियल z पूछा जाएगा लिख के देखो, z को a प्लस आयोटा भी देखो और लिख के देखो, रियल z कैसे आएगा, Z plus Z bar by याद नहीं कर सकते हो, कंफ्यूजन फालतू मत करो, कोई ऐसी चीज याद ही मत करो जो एग्जाम में धोखा देने वाली है। z माइनस minus z बार बाई 2 आयोटा, 2i. लोग हड़बड़ी में 2 आयोटा छोड़ते हैं, ठीक है। अरे यही थी ना प्रॉपर्टी। Yes. फिर यहाँ पे एक और चीज थी, क्या था, 6 7 से क्या आया था, इफ z इज प्योरली रियल दैट इम्प्लाइज z माइनस z बार इज 0। याद नहीं है मुझे, ऊपर से लिख रहा हूँ, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, Z plus Z. Z plus ध्यान Z देना, bar मुझे is equal मुझे to 0. अगर तुम ऐसे रोड पे पूछो सर यार बताओ, मुझे नहीं याद है, आई डोंट मेमोराइज दिस नॉनसेंस। यहाँ तक क्लियर है। फिर आर्गुमेंट में क्या था, आर्गुमेंट बिहेव्स एज लॉन, तो आर्गुमेंट z1 z2 क्या था, अभी यहाँ पे प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, बस आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। Argument of Z1 plus Plus argument argument of of ऑब्वियस सी बात है ना, प्रिंसिपल में थोड़ी बिहेव कर पाएगा ये, है ना। तो बात की बात आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। फिर आर्गुमेंट z1 बाई z2 क्या होगा, argument of Z1 minus argument of Z2. z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। फिर थर्ड, आर्गुमेंट z पावर n क्या होगा, n argument. N times argument Z. यहाँ तक क्लियर है, yes. यहाँ तक क्लियर है। तो फोर्थ, अगर आर्गुमेंट z थीटा है दैट इंप्लाइज आर्गुमेंट z बार क्या होगा, माइनस Minus थीटा। theta. ये बात चमकती है, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, Yes. हाँ या Sir. ना। Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ माइनस z क्या होगा, कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन गाइस, कॉमन सेंस। इमेजिन नहीं कर पा, z का आर्गुमेंट थीटा है, माइनस z पीछे आ जाएगा ना, Pi plus theta. पाई प्लस थीटा। तुम चाहते तो 1 वाले से कर लेते, -1 का मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ -1 क्या होता है, पाई। अरे फील नहीं आई तुम लोग को कि z यहाँ पर है ना, तो z बार z माइनस z कहाँ होगा, ओरिजिन में मिरर इमेज ना, तो ये थीटा है, तो ये को लीनियर से पाई यहाँ आ गया, एज अ होल कितना हो गया पाई। फील नहीं आ रहा तो थके थके पड़ रहे हो यार, यहाँ तक क्लियर है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी, तुम बोल सकते हो गीता प्रॉपर्टी, बाइबल हो चुका है तो गीता प्रॉपर्टी कर दे रहे हैं। गीता प्रॉपर्टी, जेड जेड बार क्या होगा बताओ, A square minus B square. नहीं रहेगा दे, A square plus B A square. square plus B square. मॉड जेड स्क्वायर। जेड जेड बार क्या होगा, Mod Z. जेड बार क्या होगा, मॉड जेड स्क्वायर। जेड बार क्या होगा, मॉड जेड स्क्वायर। ये बात चमकती है, ये चीज क्लियर है क्या, हाँ। जेड बार क्या होगा, तो जब भी कॉम्प्लेक्स में मॉड जेड दिखेगा, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मॉड जेड दिखेगा, तुम उसके स्क्वायर करोगे और जेड जेड बार में चेंज करोगे। ये बात चमकती है, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। क्लियर है, कॉपी करिए।
कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर लिया? कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि Z1 माइनस Z2 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अगर A Z1 है और B Z2 है, Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या है? डायगोनल होंगे, है क्या वो? कल लिखवाया था ना, डिस्टेंस है ना AB के बीच में, क्या होगा? साइज नहीं आता है, हैं? तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या है? डिस्टेंस AB है। नहीं कॉम्प्लेक्स क्या नहीं पढ़ाऊंगा, मीन्स बोर्ड के बाद पढ़ाऊंगा तुम लोग, क्या करोगे? तुम्हें पढ़ ही नहीं रहे, तुम लोग बस नोट्स इकट्ठा कर रहे हो, क्या फायदा है? तुम जितने दिन क्लास में बैठे हो सब भूल जाओ ना, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट कंसंट्रेट हियर ना। इफ नॉट पॉसिबल देन क्या करेंगे? Z1 माइनस Z2 की फील नहीं आ रही मॉड की? इतना टाइम लग गया यार, क्या कर रहे हैं फिर हम? तो तुम लोग कुछ भी नहीं चमक रहा है फिर तो, क्या मानस नहीं ध्यान आ रहा? रब करें? हाँ सर। रब करूं क्या? कर लो कॉपी कर लो। आर्गुमेंट ऑफ 1/z कितना होगा? जीरो माइनस माइनस थीटा। आर्गुमेंट 1 माइनस आर्गुमेंट z, तो 0 माइनस आर्गुमेंट z मतलब माइनस थीटा, मतलब 1/z और z बार मतलब 0 1/z और z बार क्या होंगे? ऑल कोलिनियर होंगे ना तीनों का। क्या चल रहा है? ये z है, तो z बार कहाँ लाई करेगा? मेरा इमेज। मेरे में लाई करेगा z बार, और 1/z कहाँ लाई करेगा? वो भी जेड इसी बार लाइन पर लाई करेगा, वो भी इसी पर लाई करेगा, लेकिन छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड कैसा है। नहीं चमका? फंस गया मामला। कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर लिया? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? De Moivre's theorem, DMT1, De Moivre's theorem. If z is equals to r cos theta plus iota sin theta r से क्या ही मतलब है, then cos theta plus iota sin theta की पावर n is equals to cos n theta plus iota sin n theta.
ठीक है, समझा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n करना है ना, ऑब्वियसली आर्गुमेंट n टाइम्स हो जाएगा, वही हो रहा है ना यहाँ पे। लेट्स प्रूव दिस। हम लोग कहेंगे टू प्रूव ये करना है ना हमको, ये वाला स्टेटमेंट, राइट? इसको क्या मान लेंगे अपन? p ऑफ n मान लेंगे, ठीक है। तो p ऑफ 1 क्या होगा? cos थीटा प्लस की पावर 1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, p ऑफ k क्या होगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर k। क्या माने हो? ट्रू माने हो ना इसको? तो क्या लिखोगे? cos k थीटा प्लस आयोटा sin k। साइन k थीटा। अभी p ऑफ k प्लस 1 को क्या प्रूव करना है? ये हो गया और इसको एज्यूम किया है, राइट? तो p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर k प्लस 1, ये प्रूव करना है। k प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन k k प्रूव करना है ना। कैसे प्रूव करेंगे अब? k प्लस 1 को k cos इंटू थीटा आई साइन थीटा की पावर k इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? cos k थीटा cos प्लस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा इंटू, cos थीटा प्लस मैं क्या यूज कर रहा हूँ? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मल्टीप्लाई करोगे क्या बन रहा है? cos थीटा cos k थीटा cos थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा प्लस आई cos साइन k थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos k थीटा cos k थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? cos k प्लस k प्लस 1 थीटा हाँ, प्लस आयोटा प्लस sin k प्लस। हो गया ना प्रूफ? हाँ सर। तो आपको हम शाम से कल से दिखाए थे ना बार बार, ई आयोटा थीटा है, पावर n की है, तो क्या चाहिए? ई आयोटा थीटा इंटू ई आयोटा थीटा इंटू ई आयोटा, डेफिनेशन वही है ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो आर्ग्यूमेंट कितनी बार हो जा रहा है? n थीटा। ये तबीयत खराब है क्या? परेशान क्यों लग रहा है मुझे? ई आयोटा n थीटा। अरे ये बात चमकती है, ये क्लियर है क्या? तो प्रूव हो गया ना फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n, ये चीज चमकती है। यहाँ पर हमने किसके लिए प्रूव किया? फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये बात चमकती है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्लियर है यहाँ पे? नाउ इफ क्या, इफ n इज होल नंबर, अगर n होल नंबर है तो हम क्या करेंगे? मतलब अगर n होल नंबर नहीं मानते हैं, रुक जाओ, n को मान लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या मान लिया है? नेगेटिव इंटीजर। तो अब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कुछ चेंज होगा क्या? अगर तुमने ये लिखा है ना, क्या लिखा है बताओ? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, नेगेटिव इंटीजर है ना, तो मैं क्या कर लूंगा? n को माइनस के, n को माइनस के, तो ये n लिखा है, मैं क्या लिख दूंगा इसको? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर में माइनस के। ये बात चमकती है। अभी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन तो मालूम ही था, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन तो मालूम ही था ना। 1/z का मतलब क्या होता है? 1/z का मतलब क्या होता है? z की पावर -1 होता है ना, तो z की पावर -c का मतलब क्या होगा? 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर में k, जो वापस से क्या हो जाएगा? 1/cos k थीटा प्लस आई साइन। चमकता है क्या? तो मैंने ये जो DMT 1 प्रूफ करी है मैंने, अब मैंने किसके लिए प्रूफ कर दिया फाइनली? फॉर n बिलोंग्स टू होल नंबर। कोई भी होल नंबर लो पावर में n, तो हमेशा ट्रू है। ये बात प्रूफ चमका क्या अच्छे से?
हाँ सॉरी Integers. टीचर्स होगा। सॉरी हाँ सॉरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? ऑलवेज थिंक विद दैट, जो समझाया है शुरू से। एक नंबर का पावर n का मतलब क्या हो जा रहा है? आर्गुमेंट जो होगा n टाइम्स ऐड हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a इंटू बी इंटू सी। तो अगर कॉम्प्लेक्स में सोचोगे तो a का आर्गुमेंट प्लस b का आर्गुमेंट प्लस c का आर्गुमेंट। a क्यूब का मतलब क्या हुआ? a का आर्गुमेंट प्लस एक आर्गुमेंट प्लस एक आर्गुमेंट कितनी बार? 3 बार। ये बात चमकती है? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? कॉपी करिए। कॉपी कर लिए भाई? बोलिए, आगे बढ़े। सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, कोई खास मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, फिर भी कर रहे हैं। देखो ध्यान से, तो मतलब है नहीं वैसे करने का, ठीक है। cos 5 थीटा निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा? cos थीटा आयोटा sin थीटा का पावर 5 बाइनोमियल एक्सपेंड होगा, क्या होगा बोलो? 5c0 c 5 है ना। फिर 5c1 is, फिर 5c2 प्लस 5c3 is cube. समझे क्या? अरे बोलो। तो अब इसको डीएमटी से क्या लिख सकते हो? Cos 5 theta plus I sin 5. तो cos 5 थीटा रियल पार्ट है ना,
तो इसका रियल पार्ट, उधर का रियल पार्ट क्या आएगा, c पावर 5। उधर क्या क्या रियल बन रहा है, 5c0 5c0 c पावर 5 माइनस 5c2 c क्यूब s स्क्वायर 5c4 ci। समझा क्या? तुमको पहली बार इसकी फील होनी चाहिए। देखो क्या आई का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता -1 है जी, आई क्यूब -i आई पावर 4 1 है, आई पावर 5 i आई पावर 6 -1 आई, समझ रहे, आई पावर 4 तो खत्म हो गया ना सारा, आई पावर 7 -1 आई पावर 8 1 समझ रहे, 4 के साइकिल में चल रहा है ना। ये साइकिल हम और कहाँ यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम है ना, कब, टू फाइंड द लास्ट डिजिट्स ऑफ दी किसी भी पावर। ये भी नहीं याद है, ये याद है ना भाई, कॉपी करो। याद है सर। मुझे लग रहा है ना तुम लोग को ना दिसंबर में धमका उमका के ना पढ़ा देना चाहिए था, और धमकी दे देता तो पढ़ लेते तुम लोग। अभी तुम लोग बहुत ज्यादा अजीब सा पढ़ रहे हो, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी है डरे डरे पढ़ रहे हो ना, तुम डरे हुए बिल्कुल। भाई जितना पढ़ाया उससे तो मेंस का बन जाएगा, ठीक है, मेंस का तो पहली क्लास से बन जाएगा जो पढ़ाया है। और शांति बनाए रखो ना, तो डरो डरना, मतलब डरे हुए हो तुम लोग, चेहरे पे मतलब हवाई उड़ी हुई है। क्या चाहिए मुझे, यही बचा था, पता नहीं। अब मालूम है नेट चल रहा है नहीं चल रहा है, नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी? हाँ? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। आ रही है आवाज। कॉपी कर लिए हाँ सर। भाई, कॉपी कर लिए हो क्या? हाँ सर। भाई ऑनलाइन में कॉपी हो गया है ना, आगे हो बढ़े। गया सर। हाँ सर। DMT2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n। हाँ जी, ठीक है। तो कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, हमको नहीं मालूम क्या होगी, कुछ तो होगी ना। हम मान ले रहे हैं वैल्यू, मान लिया हमने cos अल्फा प्लस, भाई यही होगा ना, ठीक है। क्या स्टेटमेंट आएगा मैं बाद में लिख दूंगा, फिलहाल समझ लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। दोनों साइड क्या कर देंगे, बाय डेफिनेशन क्या क्या कर दीजिएगा, पावर n। अभी DMT1 से क्या हो गया, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos n अल्फा, sin थीटा इज इक्वल टू sin n sin n अल्फा, है ना, समझ में आता है। इसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन क्या आएगा,
दूसरे से was equal to 2k pi plus मतलब minus. सोचो मैं तुमको बगल में जा रहा हूँ, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू cos गामा, sin थीटा इज इक्वल टू sin गामा। तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा? Theta is equals to एक तो 2n थीटा इक्वल टू गामा हो, सुनो तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की फील ही नहीं है ना आपको, क्या होगा? इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू मतलब हम लोग गामा निकालना है ना बॉस, तो गामा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा। माइनस होगा क्या? नहीं, नीचे वाले सेटिस्फाई नहीं करेगा। नीचे वाले में सेटिस्फाई कहा, नीचे वाले में सेटिस्फाई कर रहा है क्या गामा में? अरे तुम समझे क्या हुआ? नहीं समझे ना? क्या समझा? नीचे में n पाई प्लस माइनस 1 की नहीं समझ में आ रहा किसको, ये टफ पार्ट है, कैसे समझाऊं मैं तुमको? ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन खुद से ही समझ से देखो। एक तो पहले डिवाइड कर दो, तो tan थीटा tan गामा हो गया, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस मतलब गामा इक्वल टू n पाई प्लस थीटा हो गया। लेकिन अभी साइन देखना पड़ेगा ना, तो cos थीटा cos गामा बराबर है और sin थीटा sin गामा बराबर है। इससे कुछ क्वाड्रेंट की फील आती है क्या? तो थीटा और गामा नहीं, cos थीटा cos गामा sin थीटा sin गामा, इससे क्वाड्रेंट की फील आती है नहीं? वो तो tan से आया है ना। तो 2n पाई की वजह से तुमने गामा पर 2n पाई प्लस थीटा लिखा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2n पाई कैसे हो जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो दोनों साइन मतलब मैच होगा। हाँ? थीटा इक्वल्स घूम गए, कैसे घूम गए बताओ? नहीं, अगर मैं पाई में मैं कैसे बताओ तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। पाई में करेंगे तो साइन मैच नहीं होगा ना, साइन थीटा कॉस गामा। तुमको समझ में आता है क्या कि एक्चुअली में गलती मेरी है, तो लेट मी रेक्टिफाई माय मिस्टेक। मतलब मिस्टेक मेरी थी, मैं सही कर देता हूँ पहले, तुमको फील आएगी। हम लोग गामा निकालना है ना, तो गामा को इधर लिखते हैं, साइन गामा इज इक्वल टू साइन थीटा, यही है ना सिस्टम। तो बहुत सिंपल सी बात है कि देखो tan से करते तो क्या हो जाता कि n पाई प्लस थीटा हो जाता, राइट? लेकिन 2n पाई प्लस थीटा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एंगल चाहिए जिसका थीटा जो थीटा ऐसा एंगल है जिसका कॉस भी कॉस गामा है, साइन ऐसा एंगल है जिसका साइन भी साइन गामा है। ये बात समझ में आती है? साइन थीटा इज साइन गामा। तो ये 0 से 2 पाई के इंटरवल में ऐसी स्थिति कैसी हो सकती है? ऐसे समझाऊंगा तो समझा ही नहीं पा रहा मैं यार, मूर्ख हो गया। अच्छा बताओ, गामा की सीरीज लिखो, गामा की सीरीज क्या होगी? गामा की सीरीज लिख सकते हो कि वो भी नहीं लिख सकते हो? लिखो, फिर क्या होगा? थीटा माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा 2 pi minus 2 3. पाई माइनस थीटा, ऐसा ही होगा ना। और यहाँ से गामा की सीरीज क्या होगी? n पाई प्लस माइनस की पावर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, कुछ भी याद नहीं है। n इक्वल टू लिया 0 तो थीटा, n इज इक्वल टू लिया 1 पाई माइनस थीटा, n इज इक्वल टू 2 pi n pi इज इक्वल plus टू 2 माइनस pi. 1। तुम जब तक नहीं समझोगे कि ये जो क्वाड्रेंट का एंगल आ रहा है ये कहाँ पे क्वाड्रेंट है, ये 3 आ 3 pi जाएगा, minus. 3 पाई माइनस थीटा आएगा, सेकंड है ना? क्वाड्रेंट। समझ में आया? अरे n पाई प्लस माइनस 1 की सही है ना, तो कौन सा मैच कर रहा है? बस ये वाला मैच कर रहा है ना। इसका हाँ, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ सकते हो क्या? आई वांट अ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। 2n पाई की फील आनी चाहिए कि 2 पाई के बाद ही सिस्टम रिपीट कर रहा है। ये बात क्योंकि समझ में कॉस आती गामा है? और कॉस थीटा और साइन गामा इक्वेशन दोनों मैच होना चाहिए, तो फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट मैच में होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए, इसलिए वो एक ही बार मैच हुआ जो ये बात चमकती है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास n अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 k पाई
प्लस थीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2k pi प्लस थीटा बाई एन। ये बात चमकती है क्या? है। अब मुझे बताओ, यहां पर तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट मैं ये कह रहा हूं कि के कैन टेक, बताना क्यों बोल रहा हूं, के कैन टेक एनी n consecutive values only, k can take any n consecutive values only। बताओ क्यों? इसकी फील नहीं आ रही? नहीं आई ना फील इसकी? कोई भी n कंसेक्यूटिव वैल्यूज, कोई भी n कंसेक्यूटिव वैल्यूज, जैसे 1 से क्योंकि n रूट्स ही अभी होंगे ना फर्स्ट उसके। क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्योंकि रिपीट हो जाएंगी चीज, देखते हैं ना, जैसे 0 1, रुको रुको रुको, n-1 चलेगा, ठीक है, तुम का वैल्यू 1 से लेके n तक लो तो भी चलेगा, ठीक है, तुम का वैल्यू 3 से 10 तक, 3 से लो n- जो भी आएगा, मतलब n कंसेक्यूटिव वैल्यूज तक तुम ले सकते हो, उसके बाद क्या हो जाएगा, वैल्यू रिपीट होने रिपीट हो लगता है। जाएगी। देखते हैं ना, देखते हैं ना, लेट्स बी साइलेंट, वी विल सी दिस ना हाउ इज हैपनिंग। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने एडवांस पार्ट के लिए और मेंस के लिए भी। cos थीटा की पावर n का वैल्यू मैंने क्या लिखवा दिया आपको, क्या आ रहा है बोलो? cos, बोलिए, 2k पाई प्लस थीटा थीटा बाई n। बाई n। अरे 3 दिन से मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको कि n के बाद क्या हो जाता है वैल्यू, आप अभी लिखोगे तो फील आएगी, ठीक है, क्या होगा बोलो, n साइन 2k पाई प्लस थीटा बाई n, यही बोल रहा हूं ना मैं आपको, नहीं समझा? समझे क्या? समझा। तो देखते हैं ना, जैसे 1 की पावर 1/3 निकालना है, ठीक है जी, तो 1 को लिखो, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो, cos प्लस साइन में क्या लिख सकते हो बोलो, cos 0 प्लस आई साइन। पावर, मैंने क्या बोला, क्या होगा डीएमटी 2 से इसका आंसर, cos 2k पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन, नहीं समझे ना? समझा। क्या लिखा हुआ ई आयोटा। k pi by 3 अब देखना केस 1, मैं k का वैल्यू क्या लूंगा, देखना बताओ, 0 1 2 लिया तो क्या होगा बोलो, ई आयोटा 0, 0 ई आयोटा 2 पाई बाई 3। ई आयोटा, 4 pi by 3. है ना, तुम के को 3 ले लो, तुम अभी 3 एक कंजुगेटिव लेने, के को 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, के को 3 लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई हो 6 आ जाएगा ना। जाएगा। अगर के को किसी ने कहा कि नहीं जी हम तो के को 4 भी लेंगे जी, 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आयोटा, जो हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं वही हो गया ना, ये रिपीट हो गया ना। अभी तुम कहो नहीं सर हम तो जीरो से नहीं लेंगे, हम तो 1 से लेंगे, ले लो 1 से, तो रूट्स क्या आएंगे बताओ, 2 पाई बाई 3, ई आयोटा 2 पाई बाई 3, बोलो 4 पाई बाई 3, 2 पाई। 2 pi. नहीं समझा? समझा। मैं समझे क्या? मान लो किसी ने केस 3 ले लिया, 5 6 7, तो क्या होगा बोलो, ई आयोटा, 10 पाई बाई 3। अरे आप तो भूल जा रहे हो तुरंत ही यार, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है यार, 14 pi by 3. कैसे इनवर्स में था, नहीं याद आ रहा? यहाँ पे आप रूट्स को प्लॉट करोगे, तीनों रूट्स को, तो पहला सिस्टम क्या आया था बताओ, ई आयोटा 0, E iota 2 pi by 3. 120 पे E iota 4 4 pi. पाई बाई 3। ये केस 1 था। जरा केस 2 में बताओ क्या हुआ, ई आयोटा 2 पाई बाई 3 है ना, yes sir. वही आ गया, फिर बोलो E iota 4 pi. 4 पाई बाई 3। 4 pi by 3 yeah that 6 pi 1.7 और ये वाला, अरे फील आई क्या, इंटरनल फील आ रही है क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाला बताओ, yeah that E 10 पाई iota बाई 3 कहाँ पे है, yeah that 0 पे सर यहीं पे है आपका ना, ये तो ई आयोटा, ई आयोटा
सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है। हाँ सर। हाँ वो मालूम है मुझे। अभी सही हुआ क्या, देखो तो। नहीं सर, आवाज आ रही नहीं है, आवाज। आवाज आ रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर, अभी ठीक है। ये क्या आएगा, ये आयोटा, फिर ये आयोटा 12 पाई बाई 3 कहाँ पे है? यही तो हम लोग इतने दिन से, इतने घंटे से यही तो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या? हाँ और सर ये यही क्या था, ठीक ये है। आयोटा 14 चमका क्या? आप अगेन ऑब्जर्व करो, रूट्स जो है वो किसमें है, रूट्स आर इन जीपी। जीपी। यही तो मैं कल भी पढ़ाया, आज शुरू में ही पढ़ाया था ना, डीएमटी 1 तो डीएमटी 2 तो पढ़ा रहा था बिना फॉर्मूला दिए हुए। बिना फॉर्मूला दिए हुए मैं यही पढ़ाना चाहता था कि फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो एग्जाम में सोच के कर सकते हैं यार। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। डीएमटी डीएमटी जो भी है, डीएमटी डीएम क्या नाम है इसका, डीएमटी 2 क्लियर है क्या? दिख रहा है क्या? तुम लोग तो दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या ऑनलाइन में? हाँ सर। हाँ सर। देखो तुम लोग को मैं ब्लैक कर देता हूँ, अभी तुम लोग अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ सर। हाँ। ए, दिख रहा है साहब, क्या दिक्कत है? बड़ा करूं फिर मैं शुरू, अभी ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? क्लियर है सर। कॉपी करो। और अब ऐसा है, केवी पे एग्जाम 22 मई को है, ठीक है? तो अब केवी पे की तैयारी शुरू कर दी, इन द सेंस कुछ करना नहीं है, पेपर देना है आप। बोर्ड के वक्त में आपके केवी पे के मैं 15 साल के पेपर कराऊंगा मैथ्स में, उससे अच्छा सोर्स मैथ्स में कुछ नहीं है। क्या ये क्या नाम है, अच्छा ये नहीं, कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं? रुक जा अभी, मतलब तेरे को ऊपर का देखना है, तेरे को नीचे का देखना है? तेरे को पेज के ऊपर का देखना है कि तेरे को पेज के नीचे का देखना है? नीचे का सर। रुक जा, फिर बाकी लोग कॉपी कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, कॉपी कर लिए क्या? 12th के जो केवीपीआई के पेपर्स होते हैं 15 साल के, बोर्ड के वक्त में वो करेंगे हम लोग। उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, बिल्कुल ओरिजिनल नए क्वेश्चन आते हैं। कल फ्राइडे हुआ, कल सैटरडे हुआ। फ्राइडे। कल तुम लोग किसी क्लास है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है? मैथ्स फिजिक्स में कल क्या है? मैथ्स फिजिक्स है। कॉपी कर लिए, ऊपर का भी नीचे जाए? हाँ कर लिया सर।
ये बात फाइनली चमक गई, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्यों कहते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल का n रूट्स होगा। हाँ कौन सा एक्सपेंशन? वो विल वर्क इट आउट। देखो क्या होता है कि जो तरीका में स्टार्टिंग होता है वो कह रहे हो, उसमें कैसा है ना कि अभी अच्छा लग रहा है, जब 1 महीने बाद चीजें धूमिल हो जाएंगी ना मेमोरी से, तो फिर बार बार जाने में इरिटेशन होती है। जैसे 1 प्लस आयोटा आ गया था, अब वो छोटा था, पावर 4 था, 1/4 कर लिए, 1/16 कर दूं तो आंसू आ जाएंगे लिखने में। तो इसलिए फॉर्मूला भी काम, दोनों हर चीज हमसे काम होती है। ये क्लियर है क्या अभी? अभी तुम लोग की क्लास है क्या एक और? नहीं है। जल्दी कॉपी करो, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। और ये चमक है ना, सर्कल जो रूट्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, किसके अबाउट फील आ रही है, कुछ कुछ भी फील आ रही है क्या? प्लॉट कर लिए, कॉपी कर लिए? तो हो गया होगा ना अब तक। बोलो, ऐसे पढ़ो कि वापस नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है? बिल्कुल कंसंट्रेट करके सोचो, ज्यादा टफ है ही नहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉपी कर लिए? बोलो भाई हाँ या ना। कॉपी हो गया? आगे बढ़े। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं रूट्स, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको इन सारे रूट्स को ना प्लॉट करना है, ठीक है? येलो यहाँ पे अच्छा लगेगा, बट नोट्स में कुछ दिखता नहीं, बहुत ही गायब रहता है। सबसे अच्छा रेड कलर है, ठीक है? x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है क्या करना है ना? अरे क्लियर है ना? x की पावर 4 मतलब x क्या होगा? 1 की पावर 1/4। चमकता है ना कैसे करना है? x की पावर 5 इक्वल टू 1, x क्यूब इक्वल टू 1। क्या समस्या क्या है? x की पावर 4 इक्वल टू माइन, हाँ बोलो। फिफ्थ, x क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सिक्स, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ट्राई करो डीएमटी से, और ट्राई करो डीएमटी से करो और प्लॉट करो। फिर सोचो धीरे धीरे मन में, क्या डायरेक्टली भी प्लॉट कर सकते थे क्या? ये बार डायरेक्टली प्लॉट करने लगोगे ना, करना क्या है, एक रूट लोकेट करना है, दूसरा रूट लोकेट करना है, और उसके बाद जीपी चला देनी है, ठीक है? चलो करो ये। 8 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। x माइनस 1 की पावर 5 इक्वल टू 32। ये प्लॉट करो आराम से। तो प्रॉपरली करो, हाफ एन आवर है, करो।
कॉम्प्लेक्स में हम लोग होमवर्क के रूप में ना पीवाईक्यू करेंगे सीधा, पीवाईक्यू और मेरे क्वेश्चन।
हो रहा है क्या?
हो रहा है? सर हमें इसमें सॉल्यूशंस निकालने हैं ना, x की हाँ, हमें वैल्यूज। इसमें रूट्स प्लॉट करने हैं और सॉल्यूशंस निकालने हैं, प्लॉट एंड सॉल्यूशंस। सर ये 6th वाले में हम लोग ये x हाँ। -2 को t लेके फिर उस t के सॉल्यूशंस निकाल के फिर x को, हाँ वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें प्लॉट शिफ्ट तो कर देंगे उसमें उसमें। हाँ वो शिफ्ट हो जाएगा ना, 2 के अबाउट आ जाएगा सिस्टम ना। सर आपका वीडियो पॉज होगा। क्या हुआ? नेटवर्क बैंडविड्थ लो है सर आपका। फिर से लो हो गया। मिनट की दिक्कत है। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है, तुम्हें फील आएगी। 2-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। x पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान सुनो। x पावर 4 इक्वल टू 1, आई विल सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स। x पावर 4 इक्वल टू 1 क्या होगा बोलो? एक तरीका है रूट निकालो फिर प्लॉट करो, एक तरीका सीधा प्लॉट कर दो, वहां से रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को क्या लिखोगे? cos 0 प्लस i sin x का वैल्यूज क्या आएगा? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/4 क्या वैल्यू होती है इसकी? cos 2k pi प्लस by 0 4 बाई 4 प्लस आयोटा साइन बाई 4, है ना। तो क्या हो जाएगा? ई आयोटा, मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ, मुझे आसान लगता है सोचने में, ठीक है। क्या वैल्यूज होंगी? ई आयोटा 0, कभी सिंप्लीफाई मत किया करो, ई आयोटा 2 2 pi पाई by बाई 4 4 लिखो हमेशा, डोंट सिंप्लीफाई। ई आयोटा 4 pi by 4 पाई बाई 4, अगला वैल्यू ई आयोटा 6 pi by 4। प्लॉट कर दे अब इसको, क्या है वैल्यूज? ये सब एक सर्कल अप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ सर। क्या वैल्यू आया? ई आयोटा 0, फिर क्या आया? ये आयोटा ई 2 आयोटा pi by 4 2 पाई बाई 4, फिर क्या आया? ई आयोटा, 4 pi by फिर क्या आया? 6 pi by 6 पाई बाय 4। ठीक है। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं यार, x की पावर 4 इक्वल टू 1 ना, ठीक है। तो जो रूट्स होंगे तुम्हारे, फाइन, एक कोई रूट ढूंढ लो, एक रूट ढूंढ लो, ठीक है। और तुमको, आई थिंक आई डिडंट एक्सप्लेन दैट मच, तुमको ये फील आ रही है कि रूट जो है वो पॉलीगन के, जैसे 4 रूट्स है तो कहाँ लाइक कर रहे हैं? एक पॉलीगन के एंड पॉइंट्स पे ना, एक पॉलीगन के एंड में 4 है तो पॉलीगन 4 साइड, पॉलीगन सेंटर पे हर साइड कितना एंगल सबटेंड करेगी? 2 पाई बाई 4 ना। 5 साइडेड 2 पाई बाई 5 ना। 6 साइडेड 7 साइडेड। ये बात समझ में आ रही है? नेटवर्क कनेक्टेबल हो गया फिर से। मेरी आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अगर उस ढंग से देखा जाए तो आप पहला रूट प्लॉट कर लो, सारी दिक्कत क्या होगी? बस फर्स्ट रूट के प्लॉट करने की है ना। तो आप कोई एक फर्स्ट रूट प्लॉट कर लो, x की पावर 4 इक्वल टू 1, तो पहला रूट सीधा क्या हो जाएगा आपका? 0 pi 1 दिख रहा है। और पहला रूट यहाँ पे आसानी से दिख रहा है, हर बार आसानी से नहीं दिखता है, तो आपको डीएमटी का यूज करके आप पहला रूट प्लॉट कर लो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये आटा 0 आ जाएगा। तो आपको मालूम है ना कि जो रूट्स होंगे कहाँ लाई करेंगे? एक 4 साइडेड पॉलीगन के कॉर्नर पॉइंट्स। तो 4 साइडेड, तो अगला साइड जो होगा वो क्या होगा? ई आयोटा पाई बाई 2। अगला क्या होगा? e आयोटा pi, अगला क्या होगा? 3 पाई e आयोटा 3 pi by 2। सीधे आपको 4 रूट्स आ गए ना। ये 4 रूट्स कहाँ लाई कर रहे हैं अगेन से? सर्कल पे लाइक करेंगे। आपको मेथड क्लियर है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? रूट्स लाई ऑन
corners of n side regular पॉलीगन पॉलीगन। अपने को क्या मालूम है, सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करता है, एक 2 pi साइड। by n. सेंटर पे एंगल बाई साइड कितना होता है, बाय बाय 2 पाई बाई n। ध्यान आ रहा है क्या, सीधा उससे यूज कर सकते हैं। ये बात चमकती है क्या, अरे ये हाँ, क्लियर है। ये एक तरीका है प्लॉट करने का, ठीक है। अभी जो दूसरा वाला था, दूसरा जो था क्या था, एक लेता हूं मैं क्वेश्चन, मान लो देखो ना, x माइनस 1 की पावर 5 की पावर 6 ले लेते हैं, इक्वल टू 64 ले लिए, ठीक है। बताओ क्या होगा, कैपिटल x माइनस 1 इज इक्वल टू 64 की पावर 1 बाय x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1/6। ये बात चमकती है, ये बात चमकती है। तो आपके रूट्स जो होंगे, सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें इसको अपन, बताओ, कॉम्प्लिकेट करने का आवश्यकता ही नहीं है ना। अगर कॉमन सेंस सोचे हम इस केस में, तो रूट्स तो ये प्लॉट करने हैं, अरे हाँ हाँ या सर। ना। ये रूट्स क्या होंगे, 2 ई आयोटा ना, इसीलिए लिखना चाहिए 2, लिखो पहले, आप लोगों को हैबिट नहीं है अभी, cos 0 प्लस साइन 0 की पावर 2 cos 1/6 power. प्लस आयोटा साइन। ये बात चमकी, तो क्या आएगा, ऊपर 2 1/6 ई आयोटा 2k पाई बाय 6 है ना। तो वैल्यूज क्या आएंगी इसकी, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ई आयोटा 1 प्लस 2 ई आयोटा 1 प्लस 2 ई आयोटा 4 पाई बाय 6 ना, 1 प्लस ई आयोटा, नहीं समझ रहे हो ना, जीपी में बन चमका क्या है ना। अगर मैं सीधा प्लॉटिंग से करूं, तो मैं प्लॉटिंग वाला तरीके से करता हूं हमेशा अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है। तो प्लॉटिंग वाले में क्या होगा, इस सर्कल, इस पॉलीगन का सेंटर क्या हो जाएगा, इस पॉलीगन का सेंटर क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। इस पॉलीगन का पहला रूट क्या आएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा ना। इस पॉलीगन का पहला रूट 3 आ गया ना। अब 6 साइडेड पॉलीगन है ना, 6 साइड, तो पोलर फॉर्म आता है ना हमको पॉइंट का, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 60 कैसे आया बताओ, पहला पाई 2 पाई बाय 6 60 कैसे आ रहा है, चमक रहा है क्या 60, अरे भाई दिल से बताओ, 60 चमक रहा है ना, समझे 60 ना। ये क्या होगा, 1 प्लस ई आयोटा, उसकी फील आ रही है, पोलर फॉर्म की था ना, x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस, मैं शायद बोल दिया पहले, x1 प्लस आर कॉस थीटा, याद है ना, शुरू में कराया था ना, पॉइंट्स का पोलर फॉर्म पढ़ा है ना हमने। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, मन में पोलर फॉर्म भी चलाते रहो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस यही होता है ना, 1 प्लस 2 ई आयोटा 1 प्लस 2 ई आयोटा। अब प्लॉटिंग का फायदा क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना रूट लेगा, क्वेश्चन क्या आता है, कितने रूट्स हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो आपको सीधा ऐसे दिख रहा है ना, 2, कितने रूट्स हैं जिनका रियल पार्ट नेगेटिव है, एक। नहीं चमका, आपको हो सकता है कि ये भी नेगेटिव चला जाए, मालूम नहीं हमको, ये देखना पड़ेगा नेगेटिव गया है कि नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, बस प्लॉट कर दिया मैं, देखना पड़ेगा ना बना के क्या हो रहा है। आपको फील आ रही है, मैं दोनों क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से, भाई दोनों क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से, हाँ सर, यस कॉपी करिए, कॉपी करिए अच्छे से, और फिर बाकी दोनों प्लॉट कर लीजिए, बाकी 4 क्वेश्चन प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है 8 बजे से, इसलिए मुझे घर पहुंचना है फटाफट, ऑनलाइन क्लास है
मैं सर यही वो सब जो बात, एक टी वाला आप बता रहे थे वो क्या था? नहीं वही टी तो हुआ। उस बच्चे ने क्या कहा कि x-1 को टी मान लो, पहले आप टी का रूट निकाल लो और फिर x वापस सब्स्टिट्यूट कर दो x-1 को। ठीक है सर। कॉपी कर लिए? कॉपी कर लो। क्या हो गया? बोलिए, क्लियर है क्या? अब ये चारों प्लॉट कर लेंगे आप खुद से घर पे। दो तरह से करना, पहले ऐसे कर लो डीएमटी से, और फिर एक बार डीएमटी से पूरा कर लो बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है, और फिर सीधा प्लॉटिंग से। फील क्या, फील का सवाल क्या है, ये रूट्स कहाँ लाई कर रहे हैं? एक पॉलीगन पे। वो पॉलीगन जो है एक सर्कल भी लाई करेगा ना सेंटर पे, तो सेंटर समझना जरूरी है, ये बात चमकती है। प्लॉटिंग से क्या फायदा है? कितने रूट्स का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, कितने रूट्स का ये है, कितने रूट्स का फलाना है, कितने रूट्स का ढूंढता है, वो सब आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं। ये बात चमकती है। कॉपी करिए। सर स्क्रीन नीचे कीजिए। स्क्रीन नीचे मतलब आपको क्या कॉपी करना है बेटा? नीचे वाला कॉपी करना है? सेकंड वाला, हाँ। इस संडे को आप फ्री हैं विदुषी? की संडे को आपको कुछ एग्जाम है? फ्री हो सर। आ जाओगी संडे को? दूर पड़ता है। सर आ तो सकते हो, लेकिन वो लास्ट संडे पेपर था ना। हाँ तभी तो मैं कुछ बोला नहीं तुमको। सर मैं आऊंगी इस आ बार। जाना इस बार। अपन एरिया और डी करने वाले हैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ एरिया मैं उसी दिन करा दूंगा क्वेश्चन बैंक से, और डी 2 से 8 क्लास है। 2 से कितना? 2 से सॉरी 2 से नहीं सॉरी 8 से 2 8 से 2। ठीक है सर, लेकिन 8 से तो बहुत ज्यादा नहीं होता। नहीं बिल्कुल छोटी क्लास है, आपको ऑफलाइन की हैबिट नहीं है इसलिए। मेरी बहुत छोटी क्लास है, 12th बैच में बहुत लंबी लंबी क्लास होती थी मेरी। 12th बैच में मेरी 10-10 घंटे की क्लास हुई हुई है। ये क्वेश्चन बैंक दे दिए, सॉल्व कर रहे हैं सब लोग। उसमें कैसा है ना, क्लास में जल्दी सॉल्व आता है। अगर 8 घंटे बैठेंगे, 1 घंटे का 20 क्वेश्चन हिसाब लगाएंगे, 8 घंटे में 160 क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाता है। बस हिम्मत का सवाल है। कॉपी करो उसको अच्छे से। कल वाली क्लास बैठे में दिखने लग रहा है। कॉपी करो अच्छे से। तो कल ऑफलाइन होगा ना? हाँ अब जब टॉपिक वैसे ही होता है, एक बार ऑफलाइन की शुरुआत है, फिर ऑफलाइन मजा आता है पढ़ाने में एक्चुअली। ऐसे ऑनलाइन बहुत बोरिंग हो जाता है, तो ठीक है। कॉपी कर लिए क्या? आपको समझ में आया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अरे प्लॉटिंग क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। क्या हो गया बोलो? आप लोग भूल जाते हो, आप लोग क्लास में कहीं 2 चीज। एक दिन पहले मैंने कहा था उसकी अगले दिन A2 पेज लेके आना, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो लेके नहीं आया। अगली चीज, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मुझे याद दिलाना सर आपने ABC का इनइक्वालिटी छोड़ दिया है। किसी ने याद नहीं दिलाया मुझे आज, लेकिन मुझे याद था। इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हो तुम, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, जो कहा वो करो। जब कहा था कि याद दिलाओ मुझे ABC का इनइक्वालिटी, तो याद दिलाओ। कल इसी में थोड़ा सा PNC अपन रिवाइज कर लेंगे। हो गया सर। कॉपी कर लिए? एक बार जो हाँ पिछले सर। पेज पे दिया है उसको फटाफट प्लॉट कर लो एज ए होमवर्क कल के लिए, ठीक है? अभी तो हमें क्लास दूसरी क्लास है, मुझे घर भागना पड़ रहा है। कॉपी हो गया? यस। अरे भाई कॉपी हो गया क्या? हाँ इतना क्लियर अच्छे से? कॉपी कर ली?